डीएनए का रहस्य, जीवन का जटिल कोड कैसे विकसित हुआ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में हर एक कोशिका में मौजूद डीएनए कैसे काम करता है? कैसे एक छोटा सा डीएनए कोड हर जीवित प्राणी की संरचना को नियंत्रित करता है? क्या हम प्रयोगशाला में डीएनए से नया जीवन बना सकते हैं? क्या एलियंस का जेनेटिक कोड हमसे बिल्कुल अलग हो सकता है? और यह जटिल कोड आया कहाँ से? क्या यह प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ या यह किसी बाहरी स्रोत से आया? आज हम एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम डीएनए की उत्पत्ति, उसके विकास और उसके भविष्य के बारे में जानेंगे। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए क्या है और यह कैसे काम करता है। डीएनए की उत्पत्ति कैसे हुई और डीएनए पहली बार कैसे बना। डीएनए का विकास कैसे हुआ। क्या डीएनए कहीं और से आया? डीएनए पहली बार कैसे बना और क्यों बना? डीएनए के रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हैं। क्या डीएनए जीवन की अंतिम अवस्था है? क्या हम कभी प्रयोगशाला में डीएनए को जीवन में बदल सकते हैं? क्या एलियंस के पास डीएनए जैसा कोई अन्य जेनेटिक कोड हो सकता है? और क्या हमें डीएनए की उत्पत्ति का उत्तर मिल गया है? तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए की रहस्यमयी कहानी। डीएनए की मुख्य विशेषताएं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक डबल हेलिक्स संरचना वाला अणु है जो हर जीव के शरीर का ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए जीवन का सूत्रधार ब्लूप्रिंट है जो हर जीवित प्राणी की संरचना और कार्यों को नियंत्रित करता है। लेकिन यह अत्यंत जटिल कोड आया कहां से? ये प्रश्न जीव विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चलिए इस रहस्य को विस्तार से जानते हैं और अभी तक के वैज्ञानिक शोधों के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। 1. डीएनए क्या है और यह कैसे काम करता है? डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना वाला अणु है जो 4 नाइट्रोजन बेस ए, टी, जी, सी के संयोजन से बना होता है। ये 4 बेस एक विशेष क्रम में जुड़कर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं जो ये तय करता है कि किसी भी जीव का शरीर कैसा होगा और वह कैसे कार्य करेगा। ये 4 नाइट्रोजन बेस इस तरह से संयोजित होते हैं। एडेनिन ए थाइमिन टी से जुड़ता है। ग्वानिन जी साइटोसिन सी से जुड़ता है। इस तरह से यह कोड एमिनो एसिड्स और प्रोटीन के निर्माण का निर्देश देता है जो जीवन के मुख्य निर्माण खंड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये संयोजन न केवल शरीर के रंग, ऊंचाई, बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि किसी भी जीव का शरीर कैसा होगा, कौन सा जीव कैसा दिखेगा और कैसे कार्य करेगा। सेक्शन 2। अब सवाल उठता है कि डीएनए की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों के पास इसके लिए कई सिद्धांत हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। इनमें से कुछ मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत इस प्रकार हैं। डीएनए की उत्पत्ति और जीवन कैसे शुरू हुआ। डीएनए बहुत ही जटिल अणु है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवन की उत्पत्ति के समय सीधे नहीं बना होगा। इसके पीछे कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस वैज्ञानिक यह मानते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए अस्तित्व में आया होगा। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की तरह जानकारी संग्रहित कर सकता है और खुद की प्रतिकृति भी बना सकता है, लेकिन आरएनए कम स्थिर, लेस स्टेबल होता है और जल्दी टूट सकता है। इसलिए धीरे धीरे आरएनए से प्रोटीन और अन्य जैविक अणु विकसित हुए और अंततः डीएनए बना जो अधिक स्थिर था और अधिक जटिल जीवों को बनाने में सक्षम था। बायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस रसायन से जीवन। प्रारंभिक पृथ्वी पर विभिन्न रसायनों और ऊर्जाओं जैसे बिजली और ज्वालामुखी की उपस्थिति में सरल कार्बनिक अणु बने होंगे। इन अणुओं से एमिनो एसिड बने और फिर प्रोटीन और आरएनए का निर्माण हुआ और फिर डीएनए विकसित हुआ। यानी डीएनए तब विकसित हुआ जब जीवन अधिक स्थिर और जटिल रूप लेने लगा, क्योंकि यह अधिक स्थिर और जटिल जीवों के लिए बेहतर था। डीएनए के विकास के पीछे मुख्य सिद्धांत जेनेटिक म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन है। प्राकृतिक चयन वे जीव जिनके डीएनए में उपयोगी परिवर्तन होते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को ये गुण देते हैं।
इसी प्रक्रिया से सरल बैक्टीरिया से लेकर जटिल जीवों और फिर मनुष्यों का विकास हुआ। तो दोस्तों, हमने जाना कि डीएनए की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए अब ये जानते हैं कि डीएनए का विकास कैसे हुआ। सेक्शन 3, डीएनए का विकास और जीनोम की जटिलता। डीएनए समय के साथ विकसित हुआ और जीवों की जटिलता बढ़ी। यह विकास जेनेटिक म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के कारण हुआ है। 1. म्यूटेशन, डीएनए में होने वाले छोटे बदलाव जो नए लक्षणों ट्रेट्स को जन्म देते हैं। 2. प्राकृतिक चयन, वे जीव जिनके डीएनए में उपयोगी परिवर्तन होते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपनी संतान को ये गुण देते हैं। इस प्रक्रिया से सरल जीवाणु बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक का विकास हुआ। तो दोस्तों, हमने ये भी जाना कि डीएनए का विकास कैसे हुआ। चलिए अब ये जानते हैं कि डीएनए का विकास धरती पर हुआ या ये कहीं और से आया। सेक्शन 4, क्या डीएनए कहीं और से आया। पेनिस्पर्मिया सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि डीएनए पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया हो सकता है, क्योंकि कई उल्कापिंडों मीटेराइट्स में एमिनो एसिड और जैविक अणु पाए गए हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व किसी उल्कापिंड या धूमकेतु से पृथ्वी पर आए होंगे। हालांकि यह सिद्धांत अभी तक पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन यह सवाल जरूर करता है कि क्या जीवन ब्रह्मांड में कहीं और भी मौजूद हो सकता है जो किसी उल्कापिंड या धूमकेतु से पृथ्वी पर आया हो। तो दोस्तों, हमने ये भी जाना है कि क्या डीएनए पृथ्वी पर ही बना या अंतरिक्ष से आया। इस बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन यह अभी प्रमाणिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। चलिए आप जानते हैं डीएनए के वह रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हैं। सेक्शन 5, डीएनए के रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हैं। जैसे 1. डीएनए पहली बार कैसे बना और क्यों बना। डीएनए के रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हैं। डीएनए का रहस्य, जीवन के मूल कोड की उत्पत्ति। डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, पृथ्वी पर जीवन का मूलभूत आनुवंशिक कोड है। ये हर जीवित प्राणी के विकास, वृद्धि और कार्यों को नियंत्रित करता है। लेकिन सवाल यह है कि डीएनए पहली बार कैसे बना और इसका निर्माण क्यों हुआ। इसका उत्तर अब भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी उत्पत्ति को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। जैसे 1. डीएनए पहली बार कैसे बना। वैज्ञानिकों के पास इसके लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे 1. रासायनिक विकास केमिकल एवोल्यूशन सिद्धांत। स्टेनली मिलर और हेरोल्ड ओरे का प्रयोग 1953। उन्होंने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, H और जलवाष्प से मिलाकर एक प्रयोग किया। इसमें बिजली के झटके आकाशीय बिजली की नकल देने पर एमिनो एसिड बने जो जीवन के निर्माण खंड हैं। इससे ये साबित हुआ कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं। फॉर्मोस रिएक्शन ये दिखाता है कि राइबोज जैसी शर्करा बिना जीवन के भी बन सकती है। राइबोज डीएनए और आरएनए का मुख्य घटक है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व अपने आप बन सकते हैं। बी. हाइड्रोथर्मल वेंट सिद्धांत। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति गहरे समुद्र में हुई होगी, जहां ज्वालामुखीय वेंट से निकलने वाले रसायन और ऊष्मा ने जीवों के लिए आवश्यक अणुओं को जन्म दिया। इन वेंट्स में मौजूद सल्फर और हाइड्रोजन गैसों से रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई, जिससे जटिल जैविक अणु बने। सी. पेनिस्पर्मिया। क्या डीएनए अंतरिक्ष से आया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएनए पृथ्वी पर नहीं बल्कि उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के माध्यम से अंतरिक्ष से आया। वैज्ञानिकों ने उल्कापिंडों में अमीनो एसिड और शर्करा पाए हैं जो जीवन के निर्माण खंड हो सकते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि जीवन का बीज पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है। अब सवाल यह है कि डीएनए क्यों बना, जबकि आरएनए और अन्य प्रोटीन पहले से ही जीवन की कुछ मूलभूत प्रक्रियाएं चला रहे थे, फिर डीएनए के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका जवाब यह है कि क्योंकि आरएनए कम स्थिर लेस स्टेबल होता है और जल्दी टूट सकता है, जब एक डीएनए अधिक स्थिर है। और डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना में होता है जो अधिक स्थिर होता है और आनुवंशिक जानकारी को लंबे समय तक सहेज सकता है। इस स्थिरता के कारण जटिल जीवों ने डीएनए को मुख्य आनुवंशिक सामग्री के रूप में अपनाया। एक डीएनए में अधिक जानकारी स्टोर की जा सकती है। आरएनए की तुलना में डीएनए में अधिक जटिल और विस्तृत आनुवंशिक कोड संग्रहित किया जा सकता है। यह अधिक सटीक प्रतिलिपि रेप्लिकेशन बनाने में सक्षम है, जिससे त्रुटियां म्यूटेशंस कम होती हैं। बी. जीवन को अधिक उन्नत और जटिल बनाने के लिए, क्योंकि आरएनए आधारित जीव केवल सरल बैक्टीरिया और वायरस जैसे हो सकते थे।
जबकि डीएनए आधारित जीव अधिक जटिल होते हैं और इसलिए पहले डीएनए और फिर डीएनए से बहुकोशिकीय जीवों मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ और डीएनए के कारण ही पौधे, जानवर और इंसान विकसित हो सके। तो दोस्तों, हमने ये भी जान लिया कि डीएनए क्यों बना। चलिए अब ये जानते हैं कि क्या डीएनए जीवन की शुरुआत से मौजूद था। सेक्शन 4 नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएनए जीवन की उत्पत्ति के शुरुआती चरणों में नहीं था, क्योंकि इसके बजाय आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पहले अस्तित्व में था। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये सिद्धांत कहता है कि आरएनए डीएनए से पहले आया था, क्योंकि आरएनए स्वयं की नकल बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, और यह एंजाइम की तरह कार्य कर सकता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कुछ आधुनिक वायरस आज भी आरएनए पर आधारित होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2। फिर आरएनए धीरे धीरे अधिक स्थिर संरचना में बदलने लगा और अंततः डीएनए का निर्माण हुआ, क्योंकि आरएनए कम स्थिर, लेस स्टेबल होता है और जल्दी टूट सकता है, जबकि डीएनए अधिक स्थिर और लंबे समय तक आनुवंशिक जानकारी रखने में सक्षम था। तो दोस्तों, हमने ये भी जाना कि डीएनए जीवन की शुरुआत से नहीं था, बल्कि यह बाद में अस्तित्व में आया, क्योंकि यह बहुकोशीय और जटिल जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक था। चलिए अब जानते हैं कि क्या हम कभी प्रयोगशाला में डीएनए को जीवन में बदल सकते हैं। सेक्शन 6 संभावना हाँ, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक बायोलॉजी के माध्यम से प्रयोगशाला में डीएनए को संश्लेषित सिंथेसाइज करके जीवन संबंधित प्रक्रियाओं को दोहराने में सफलता प्राप्त की है। प्रमुख प्रयोग और सफलताएं। 1. क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट सिंथेटिक जीवाणु सिंथेटिक बैक्टीरिया। 2010 में वैज्ञानिक क्रेग वेंटर और उनकी टीम ने माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नामक बैक्टीरिया का डीएनए कृत्रिम रूप से तैयार कर उसे जीवित कोशिका में प्रत्यारोपित किया। यह पहला मामला था जब पूरी तरह से सिंथेटिक जीनोम को प्रयोगशाला में बनाया गया और यह सफलतापूर्वक विभाजित रेप्लिकेट भी हुआ। 2. XNA एक्सिनोन्यूक्लिक एसिड्स डीएनए का एक नया संस्करण। वैज्ञानिकों ने XNA नामक एक नया आनुवंशिक पदार्थ विकसित किया है, जो डीएनए से भी अधिक मजबूत हो सकता है। वैज्ञानिकों ने डीएनए में पाए जाने वाले 4 पारंपरिक बेस A, T, G, C के अतिरिक्त 2 नए कृत्रिम बेस जोड़कर एक नया जीनोम XNA तैयार किया। यह दर्शाता है कि हम प्राकृतिक डीएनए के अलावा भी अन्य आनुवंशिक कोड से जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे 3. सिंथेटिक जीव सिंथेटिक लाइफ की चुनौतियां। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और चयापचय मेटाबॉलिज्म जैसी जटिल जैविक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से कृत्रिम रूप से बनाना अब भी चुनौती है। तो दोस्तों, हमने ये भी जाना कि हम डीएनए को प्रयोगशाला में बना सकते हैं, लेकिन डीएनए को प्रयोगशाला में तैयार कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे एक कार्यशील जीव में बदलने के लिए कई और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह है कि क्या डीएनए जीवन की अंतिम अवस्था है? हम अक्सर सोचते हैं कि डीएनए ही जीवन का अंतिम और सर्वोत्तम रूप है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई और आनुवंशिक प्रणाली विकसित हो, जैसे XNA एक्सिनोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से भी उन्नत। और यह भी संभव है कि किसी अन्य ग्रह पर जीवन XNA या किसी और आनुवंशिक कोड पर आधारित हो। तो दोस्तों, हमने ये भी जाना कि क्या डीएनए जीवन के अंतिम अवस्था है या इससे भी उन्नत कोई अवस्था हो सकती है। चलिए आप जानते हैं कि क्या एलियंस के पास डीएनए जैसा कोई अन्य जेनेटिक कोड हो सकता है। सेक्शन 7 क्या एलियंस के पास डीएनए जैसा कोई अन्य जेनेटिक कोड हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि यदि ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है भी, तो यह जरूरी नहीं कि उसका जेनेटिक कोड हमारी पृथ्वी के डीएनए के समान हो। संभावित परिदृश्य। 1. समान डीएनए आधारित जीवन सिमिलर डीएनए बेस्ड लाइफ। अगर एलियंस का विकास भी पृथ्वी की तरह हुआ है, तो उनके पास भी A, T, G, C जैसे बेस वाले डीएनए हो सकते हैं। संभव है कि वे पृथ्वी के जीवों की तुलना में अधिक उन्नत जेनेटिक संशोधन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर चुके हों। 2. अलग प्रकार का आनुवंशिक कोड ऑल्टरनेटिव जेनेटिक कोड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के विपरीत एलियंस के जीवों का जीनोम डीएनए या आरएनए के बजाय XNA एक्सिनोन्यूक्लिक एसिड पर आधारित हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि उनके आनुवंशिक निर्देशों को पढ़ने और समझने के लिए पृथ्वी के वैज्ञानिकों को पूरी तरह नई भाषा विकसित करनी होगी। 3. सिलिकॉन आधारित जीवन सिलिकॉन बेस्ड लाइफ। पृथ्वी पर सभी जीव कार्बन आधारित जीवन कार्बन बेस्ड लाइफ है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन सिलिकॉन आधारित सिलिकॉन बेस्ड हो सकता है। सिलिकॉन परमाणु कुछ हद तक कार्बन के समान है और अधिक ऊष्मा सहनशीलता हीट रेजिस्टेंस प्रदान कर सकते हैं,
जिससे वे चरम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। 4. कृत्रिम एलियन जीवन, आर्टिफिशियल एलियन लाइफ। अगर कोई एलियन सभ्यता हमसे अधिक उन्नत है तो संभव है कि उन्होंने अपने स्वयं के आनुवंशिक कोड को कृत्रिम रूप से संशोधित कर लिया हो। उनके पास बायोमैकेनिकल या साइबोर्ग प्रकार के जीवन भी हो सकते हैं, जिनमें जैविक और कृत्रिम दोनों विशेषताएं हो। क्या हमें एलियन डीएनए से कोई संकेत मिला है? अभी तक ब्रह्मांड में जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उल्कापिंडों में कुछ जैविक तत्व, बायोमोलिक्यूल्स और अमीनो एसिड पाए गए हैं जो ये संकेत देते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी के बाहर भी मौजूद हैं। 1976 में वाइकिंग मिशन ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। निष्कर्ष: यदि एलियंस मौजूद हैं, तो उनके पास डीएनए जैसा ही कोई आनुवंशिक कोड हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से पृथ्वी के जैविक तंत्र से अलग भी हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन और जैविक अनुसंधान के माध्यम से हल किया जा सकता है। तो क्या हमें डीएनए की उत्पत्ति का उत्तर मिल गया? अब तक की खोजों से हमें ये समझ आता है कि 1. डीएनए सीधे नहीं बना, बल्कि पहले आरएनए बना, फिर धीरे धीरे डीएनए विकसित हुआ। 2. डीएनए का निर्माण पृथ्वी के रासायनिक विकास या अंतरिक्ष से आए तत्वों से हुआ हो सकता है। 3. डीएनए इसलिए विकसित हुआ क्योंकि यह आरएनए की तुलना में अधिक स्थिर और उन्नत था। लेकिन हम अभी भी डीएनए उत्पत्ति और विकास के पूर्ण रहस्य को नहीं जानते हैं कि क्या ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा था या फिर कोई और अज्ञात शक्ति इसके पीछे काम कर रही थी। निष्कर्ष: तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में विस्तार से जाना कि डीएनए सिर्फ एक अणु नहीं, बल्कि जीवन का सबसे जटिल और रहस्यमय कोड है। डीएनए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। यह न केवल ये बताता है कि जीव कैसे बनते और कार्य करते हैं, बल्कि यह भी संकेत देता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड में जीवन कहां तक हो सकता है। लेकिन हम अभी भी इसकी उत्पत्ति और संभावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिक डीएनए की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रस्तुत कर चुके हैं, फिर भी यह रहस्य अभी तक पूरी तरह हल नहीं हुआ है। आज की तकनीक के साथ हम प्रयोगशाला में जीवन के तत्वों को बना तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नया, आत्मनिर्भर, सेल्फ सस्टेनिंग जीवन बनाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आने वाले दशकों में यह संभव हो सकता है। क्या आप सोचते हैं, क्या हम भविष्य में डीएनए से भी बेहतर कोई जैविक प्रणाली विकसित कर सकते हैं? क्या भविष्य में हम डीएनए से नए और बेहतर जीव बना सकेंगे? या फिर हमें ये समझने की जरूरत है कि जीवन के पीछे कोई और गहरी शक्ति काम कर रही है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।